मुकेश जी, फिर से दिल्ली में जो है भाजपा ने कमल खिला है। पिछली बारी भी भाजपा के सातों सीटों पे स्वीप थी, इस बारी भी जो है क्लीन स्वीप होके जीते हैं आप लोग। क्या लगता है दिल्ली वासी भाजपा पे विश्वास करते हैं जिस कारण इस बारी फिर से भाजपा जो है सातों सीटों पे विजय हुई है? देखिए, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, दोनों चुनावों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सातों सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी सातों सीटें हम जीतने में कामयाब हुए हैं। ये मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है। दिल्ली की जनता मोदी जी पर पूरा भरोसा करती है, इसलिए उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए सातों की सातों सीटें जिताकर मोदी जी की झोली में दिल्ली की जनता ने डाल दी। दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करें, दक्षिणी दिल्ली से जो है आप मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे। रामवीर सिंह विधूड़ी जी के पक्ष में आप लगातार जो है प्रचार प्रसार और मीटिंगों बैठकों का कार्यक्रम कर रहे थे। दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी प्रचंड बहुमत से जो है रामवीर सिंह विधूड़ी जी जीते हैं। किस तरह का माहौल है कार्यकर्ताओं में, जीत की खुशी कितनी और क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली, दक्षिण दिल्ली की अगर आप पार्टिकुलर बात करते हैं तो दक्षिण दिल्ली में इस बार हमारा कैंडिडेट बदला गया था। माननीय मोदी जी ने रामवीर सिंह विधूड़ी जी विपक्ष के नेता भी रहे हैं और उनको कैंडिडेट के रूप में भेजा। मैं रामवीर जी के बारे में बता दूं तो स्वच्छ छवि के नेता है, 53 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और कैबिनेट का उनका दर्जा है और दिल्ली की समस्याओं को भरपूर तरीके से समझते हैं। जब उनका नाम की घोषणा हुई तो क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई और कुछ लोग जो बिल्कुल नॉन एक्टिव से हो रखे थे वो भी एक्टिव हो गए, जिससे बहुत सारी जो जोश और ऊर्जा लोगों में भर गई, चाहे वो कार्यकर्ता हो या क्षेत्र की जनता हो। उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और इसीलिए हम इस क्षेत्र की जनता दक्षिण दिल्ली का चुनाव जिताने में कामयाब होगी। रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने अपना रोड मैप भी तैयार किया 100 दिन का, साथ ही जो है दक्षिणी दिल्ली की जनता को जो है एक गारंटी भी दी है। अब क्या लगता है आपको कि वह गारंटी पूरी होगी? कितनी उम्मीद आपको, और जो वादे किए हैं उन्होंने वो धरातल पे कार्य होगा उस पर? अवश्य पूरे हो पाएंगे। रामवीर जी ने जो भी वादे किए हैं वो धरातल पर अवश्य पूरे होंगे, क्योंकि रामवीर जी को कार्य कराने का अनुभव है और रामवीर जी ने अपनी सभाओं में कहा भी है कि जो भी हम वादे करके जा रहे हैं उन्हें चाहे एलजी की मदद लेनी पड़े, चाहे दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनकी मदद लेनी पड़े, चाहे जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वहाँ तक भी जाना पड़े तो मैं उन कामों को कराऊंगा। उन्होंने जो मुख्य वादे किए, जैसे 69 एपोलेट कॉलोनीज़ का जो वादा है उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने 100 दिन के कार्यकाल में इस अपने वादे को पूरा करके दिखाऊंगा। चाहे दिल्ली में रोड की जो समस्या है, जैसे छतरपुर में बड़ा जाम रहता है तो मल्टी लेवल पार्किंग बनानी हो, चाहे हाईवेज बनाने हो, चाहे जिस भी तरह से उसको ट्रैफिक की समस्या में ज़्यादा वो अवश्य दिलाएंगे। आयनगर में बड़े जो बड़ी कॉलोनी बनी हुई है उसकी एक समस्या है, फॉरेस्ट की ज़मीन पे वो बने हुए, लेकिन फॉरेस्ट में जब वो मकान बन रहे थे तब ध्यान दीजिए तो उन्होंने कहा कि किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। तो रामवीर जी ने जो वादे किए वो अवश्य उन्हें पूरा करेंगे। जी, जिस प्रकार से लगातार जो है भाजपा के अतुल्य कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी लंबा रहा, आपको 2.5 से 3 महीने तक जो है प्रचार प्रसार करना पड़ा। क्या लगता है छठे चरण में आखिर आप लोगों की मेहनत रंग लाई और ऐतिहासिक जीत जो है रामवीर सिंह विधूड़ी ने दर्ज की? मैं इस आपके जो माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की जनता है, वो हमारे 10 विधानसभा इस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में लगती है, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। करीब 3 महीने ये चुनाव चला, भारी गर्मी का मौसम था, लोग फिर भी लगे रहे, हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, क्षेत्र की जनता लगी रही और उन्होंने पूरा मेहनत करी और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई और हम दक्षिण दिल्ली की सीट जीतने में कामयाब हुए। ये हमारे देवतुल्य क्षेत्र की जनता का कमाल है। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और जोश आप देख रहे हैं? देखिए, 3 महीने की मेहनत है और 3 महीने से भी ज़्यादा हमारे संगठन की मेहनत है जो पूरे 5 साल काम करता है और उन सब की मेहनत रंग लाई है। तो जब मेहनत का परिणाम अगर सुखद मिलता है तो खुशी होती है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी बात ये रही कि हम सातों सीटें जीतने में कामयाब रहे। दक्षिण दिल्ली की सीट अब बड़े मार्जिन से, करीब 1.25 लाख वोटों से हम जीते हैं। मार्जिन और भी ज़्यादा हो सकता था क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा, गर्मी का मौसम था, इसलिए 1.25 लाख की जीत भी बहुत बड़ी जीत है और हम और क्षेत्र की जनता पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है। अब क्या लगता है आपको कि रामवीर सिंह विधूड़ी जो है दक्षिणी दिल्ली में जो है विकास की गति को तेज करेंगे? अवश्य करेंगे। विकास पहले भी हुआ है। हमारे जो पूर्व सांसद थे माननीय रमेश विधूड़ी जी, उन्होंने इस क्षेत्र का काफ़ी विकास किया, चाहे एरोसिटी का निर्माण हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो तालाब जो गाँव में जीर्णोद्धार किया वो किया हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी जी ने किए थे। उन्हीं कामों को हमारे माननीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी जो सांसद बने आगे बढ़ाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि उसको काम को तेज गति मिलेगी। चाहे सिंगापुर यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे मंडी रोड का चौड़ीकरण का मामला हो, चाहे क्षेत्र की कोई भी समस्या है,
वो सब दूर होंगी और हमारे क्षेत्र में एक अस्पताल और कॉलेज का निर्माण होने का भी करने का भी उन्होंने वादा किया, वो अवश्य पूरा करेंगे। जिस प्रकार से दक्षिणी दिल्ली की अब आवाज़ उठ रही है कि उनका जो अनुभव है, काफ़ी सालों का अनुभव है, उनको जो है कोई ना कोई पद ज़रूर मिलेगा, आपको कितनी उम्मीद? देखिए, पूरी उम्मीद है क्योंकि उनका अनुभव बहुत बड़ा है। 53 साल से ज़्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और दिल्ली में वो विपक्ष के नेता रहे हैं, कैबिनेट का उनका दर्जा रहा है। अगर मोदी जी ने उनको सांसद का चुनाव लड़ा है तो कुछ सोच समझ कर ही लड़ा है और दिल्ली से जो सबसे सीनियर मोस्ट नेता है, अगर दिल्ली से कोई मंत्री बनेगा तो अवश्य मैं कहना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि वो सबसे पहले रामवीर सिंह विधूड़ी जी ही हो। लगातार तांता लगा हुआ है उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने के लिए। कार्यकर्ताओं का जो जोश और जुनून है, क्या लगता है कि इसी तरह लोग उन्हें यही मान सम्मान देते रहेंगे? देखिए, अवश्य देते रहेंगे। रामवीर जी ने वो कहा भी है अपने भाषणों में, जो चुनाव में जो उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा बड़ा कैंपेन किया, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ उनका, हर समय उनके साथ रहा हूँ और पूरा मैंने उनको कवर करवाया है अपने साथियों के माध्यम से। और हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे जो घर के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और कार्यकर्ताओं को तांता इसलिए भी लगा हुआ है कि कार्यकर्ता की मेहनत सफल हुई है, हम सीट जीतने में कामयाब हुए हैं, बड़े मार्जिन से सीट जीते हैं। और केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। केजरीवाल जिनको दिल्ली के जो युवाओं को किताबें देनी चाहिए थी, उन्होंने स्कूल और घरों के आसपास ठेके खोलने का काम किया, जिससे जो क्षेत्र की जनता की हाय होने लगी और वो आज जेल में है। कहीं कुछ थोड़ा सा कमी रह गई कि 272 जो है आंकड़ा पार नहीं कर पाई भाजपा, लेकिन फिर भी जो है एनडीए ने जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मोदी जी फिर से एक तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कितनी खुशी और क्या कहेंगे? देखिए, हमें बहुत खुशी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, रिकॉर्ड बना है, लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, 272 हम नहीं छू पाए, हमें इस बात का दुख है। हम नहीं कह सकते कि हमें दुख नहीं है, हम चाहते थे कि हम अपने दम पे अपना जो बहुमत का आंकड़ा पार करें और एनडीए 400 के आसपास है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जाते जाते एक बार फिर से दक्षिणी दिल्ली की जनता को क्या कहेंगे और ख़ासतौर से कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? मैं दक्षिण दिल्ली की देवतुल्य जनता का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और उन्होंने अब उनकी मेहनत रंग लाई है और उनकी मेहनत का परिणाम सकारात्मक आया है। हमारे जो सांसद बने हैं रामवीर सिंह विधूड़ी जी, स्वच्छ छवि के नेता हैं, वो चुनकर लोकसभा में पहुँचे हैं और हमारी नुमाइंदगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथी के रूप में वो करते रहेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहेंगे। क्षेत्र की समस्या जो भी होगी वो पूरी तरह से उससे हमें निजात मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद हमारे जो सांसद हैं रामवीर सिंह विधूड़ी जी से करते हैं। क्षेत्र की जनता पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है। जी।